अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको 1H का जो जोन दिया था कि मार्केट अगर इधर आएगी तो हम सेल करेंगे, और कोशिश थी कि न्यूज़ टाइम ही आए, लेकिन मार्केट ने न्यूज़ से पहले ही अपना जो है अच्छा खासा मूव दे दिया। ठीक है, और न्यूज़ टाइम मार्केट ने उल्टा उसी जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से अप डायरेक्शन में आप देखें तो मूव कर गए। ठीक है, तो खैर ये तो था पार्ट के फंडामेंटल क्या हुआ, लेकिन फंडामेंटल कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, टेक्निकली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब खड़ी होती है, तो अगर उस सिचुएशन में कोई न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ का सिर्फ एक फेक मूव हो सकता है, और ये बाज़ाहिर शो हो रहा है कि ये फेक मूव लग रहा था, क्योंकि मार्केट ने जितना कैंडल बनाई उसके मिड में आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये तो हो गया कैंडल के हिसाब से। अब बात करते हैं वीकली के हिसाब से। देखें, वीकली क्लोजिंग बहुत हेवी आई है, काफ़ी हेवी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक ड्रॉन लिक्विडिटी जो वीकली बनती है टेक्निकली 4372 की बनती है। ठीक है, 4372 की जो है हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है, और मार्केट क्लोज हुई है 4342 के राउंड अबाउट। ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर अगर आप देखो तो $30 का गैप है, और $30 का ही आप टारगेट अचीव करना चाहोगे। तो सबसे पहले इस टारगेट की बात करेंगे, तो साथ ही हम इधर एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है वीकली की, हमने उसको भी मार्क कर लेना है। ठीक है, ये भी पेंडिंग में है। ठीक है, ये 4382 की है। फिर हम बात करेंगे 4H टाइम फ्रेम में, और अब इनको अचीव करने के लिए हम जो है वो मेन देखेंगे कि हम किस तरह इस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब 4H टाइम फ्रेम के जब अंदर आते हैं तो हमारे सामने कुछ सिनेरियो आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां मार्केट नॉर्मली नहीं आती, जैसे कि ये आपके सामने एफईजी है, लेकिन ये एफईजी अब नहीं रहा, ये ब्रेकअवे गैप बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर एक और एफईजी बना। अब क्योंकि अब ये भी एफईजी नहीं रहा, क्योंकि इसके अबव एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी बन गया। ठीक है, और मार्केट में यहाँ पर जो है ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है मार्केट के पास मिटिगेशन ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे मिटिगेशन ब्लॉक को देखा जाए तो ऑलमोस्ट टैप भी हुआ था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो मूव दिया, तो मेन चीज़ ये आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से मार्केट मूव पुश करे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है बाय करके 4372 से लेकर 4382 तक के लेवल को टारगेट कर सकते हो। अब ये टारगेट कैसे करना है, सिंपली आपने जाना है M15 में। ठीक है, M15 में आएंगे। M15 में अगर आप देखें तो मार्केट क्लियरली डाउन नहीं आई। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये वाला एक ऑटो ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इसे ऑटो ब्लॉक क्यों लेंगे? ठीक है, वैसे ये लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये हम ऑटो ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वैप्ट की थी। यहाँ पे देखें, ये लिक्विडिटी स्वैप्ट की थी, इस वजह से ये हमने एज ए ऑटो ब्लॉक ली। और इसके बिलो आपके पास जो ऑटो ब्लॉक बनता है वो स्वाय इस मूव के, ठीक है, स्वाय इस मूव के कोई भी क्लियर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इस मूव के अलावा कोई भी क्लियर नहीं पड़ा हुआ। हाँ, इस ऑटो ब्लॉक को आप ट्रेड करो तो फिर है पॉसिबिलिटी। इस ऑटो ब्लॉक के अलावा इस ऑटो ब्लॉक को भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसको मैं आपको पहले कह रहा हूँ ये आपके पास लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप ट्रेड इस बेस पे कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आपके पास जो है लिक्विडिटी स्वैप्ट होकर मार्केट यहाँ से अबव पुश की थी। ठीक है, तो ये ऑटो ब्लॉक की जो प्राइस है 4317 से लेकर 4301। एक चीज़ हमेशा याद रखें, टाइम मैटर करता होता है। ठीक है, जिस तरह के जोन मैंने आपको दिया फ्राइडे को, अब वो जोन हमारा फंडामेंटल के लिए था, लेकिन वो ऑलरेडी सुबह मार्केट उधर पहुंच रही है, तो टाइम मैटर नहीं किया उसके लिए। लेकिन वही जोन अगर शाम के टाइम टैप होता तो वहाँ से आपको मूव मिल सकता था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी जो है पेंडिंग थी, लेकिन वो ऑलरेडी क्लीन था, तो मार्केट को अप पुश करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मार्केट के पास डाउन मूव करने के लिए पहले फेक मूव चाहिए था, तो ऑलरेडी फेक मूव दे चुकी है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर शॉर्टली ऊपर जाती भी है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा
कि जब तक मार्केट ऊपर प्रॉपर H4 की क्लोजिंग दे के ऑर्डर फ्लो को चेंज नहीं करती तब तक आप जो है क्लियरली ओवरबोट मतलब मत बैठिएगा कि आप समझें यार बहुत ज़्यादा बाय जा रही है तो हम बाय लॉन्ग होल्ड करेंगे। नहीं, मैं प्रीवियस वीक भी आपको बार बार सेल की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता रहा, ठीक है, वर्क भी किया। बीच में 2 दिन हमारे एनालिसिस रॉन्ग है, ऐसा लेट गया, जैसे जुमरात को और फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे दोनों हमारे बैठ रहे, ठीक है, इनमें हमारा ऐसा हुआ। लेकिन अगर इसे प्रीवियस देखें तो तीनों दिन हमारे जोन जो है कवर होते रहे, तीनों दिन जोन जो है वर्क करवाते रहे और वर्किंग दिखाते भी रहे, ठीक है, वहाँ से ट्रेड्स मिलती भी रही, अपडेट्स भी देता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है, लास्ट सेलिंग मूव के अबव क्लोजिंग बुलिश आई, अगेन लास्ट सेलिंग मूव आया हुआ है, ठीक है, इसके अबव बुलिश क्लोजिंग आनी चाहिए विद बॉडी, देन इसी की रिटेस्ट पे आपके पास अगेन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ना कि इसके बिलो आना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अगर मार्केट अभी यहाँ पे आके भी जाती है तो वो लाजिम बात है हमारे पास लास्ट हाई है और नीचे वाला लास्ट लो है, अभी तक मार्केट बुलिश सिनेरियो में है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज कर जाती है, मतलब हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से जाए, जहाँ से भी जाए, और वापस आके लास्ट सेल जो यहाँ पे ब्रेकआउट होगी ना, ब्रेकआउट कैंडल होगी, वो ग्रीन होगी, तो ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन के, सॉरी लास्ट बाय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ग्रीन होगी, ठीक है, जो ब्रेक करेगी, मैं उसकी सिर्फ बात करूँ, इससे ऊपर 1 है 2 है वो नहीं, जो ब्रेक करेगी, अगर इसके बिलो क्लोजिंग H4 की आ जाती है विद बॉडी सेलिंग की, तो आपके पास सेल सिनेरियो की अपॉर्चुनिटीज़, अगर अपॉर्चुनिटीज़ में 100% से मैं वोट करूं तो तकरीबन 90+ हो जाएंगी, ठीक है। उसके मेन रीज़न कि 4H का ऑर्डर फ्लो बीरिश हो जाएगा, तो वीकली की ऑलरेडी आपके पास यार ड्रॉन लिक्विडिटी इतनी करीब इस बार पड़ी हुई है, तो ये ऑलरेडी हिट हो जाएगी। तो अगर ये हिट हो जाती है तो इस कैंडल के बिलो, इस कैंडल का जो लो पॉइंट है, वीकली कैंडल का जो लो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये आपके पास ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास 4H का ऑर्डर फ्लो अगेंस्ट हो जाता है अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी लेने के बाद, तो आपके पास जो टारगेट बनता है वो उसी कैंडल का ऑपोजिट लेवल होता है जो कि 4019 है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपने तब तक बाय सिर्फ करना है जब तक H4 बुलिश चल रही है। जैसे ही H4 का ऑर्डर फ्लो, जैसे अभी मार्केट फॉर एग्जाम्पल करंट है, मार्केट जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, फॉर एग्जाम्पल आपका जोन कैंसल कर जाती है, तो ये लास्ट बाय का मूव आया था ना, ये लास्ट बाय का, इसके बिलो अगर H4 क्लोज होती है तो आपके पास ऑर्डर फ्लो यहीं से बीरिश हो गया, मार्केट यहीं से नीचे जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये छोटा सा पॉइंट था जिसे अपने माइंड में बिठाएं कि अगर मार्केट जिस तरह बाय जा रही है, फिर रिटेस्ट देके फिर बाय जा रही है, मतलब जो प्रीवियस लो लगाती है उसको ब्रेक नहीं कर रही, बल्कि एक नया ऊपर लो लगा के फिर वहीं से ऊपर चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश चालू होता है। लेकिन जैसे ही लास्ट वाला जो पुल बैक है, लास्ट वाला जो पुल बैक है यहाँ से इस तरह, जो ये लास्ट वाली लेग है, इसके बिलो जैसी क्लोजिंग आएगी तो आपके पास ऑर्डर फ्लो बीरिश और आपके पास अपॉर्चुनिटी सेल की। उसके अलावा साथ अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो अगर किसी को समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है राय दें। उसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मोटिवेशन के तौर पे, ताकि आइंदा मैं आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आपको दूं और टाइम पर दूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।